आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 55 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के घर यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मैच से जुड़ी हर जानकारी के बारे में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट के बारे में। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों को कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों के लिए क्या मदद है और स्पिनर्स के लिए कितनी मदद है। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है जिससे जानने के बाद ये कहा जा सके कि इस मैच के रद्द होने के चांसेस बने हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। फिर बात करेंगे हम पॉइंट्स टेबल की, दोनों ही टीमें कहां मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है। सनराइजर्स हैदराबाद का जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं, या इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, या फिर आप वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा क्या है सनराइजर्स हैदराबाद के क्वालिफिकेशन चांसेस या सिनेरियो। और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की गलती मत करिएगा। हम आगे बढ़े, सबसे पहले बात करते हैं हम इस मुकाबले के डिटेल्स के बारे में। तो 5 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से। सोमवार का दिन है और ये मुकाबला जो है, एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स होगी अक्षर पटेल की सेना, तो वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस की टोली यानी सनराइजर्स हैदराबाद होगी। हैदराबाद अपने घर में खेल रही है। हैदराबाद की टीम इस सीजन काफी ज्यादा खतरनाक टीम थी, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद की टीम ने बहुत ज्यादा निराश किया है। हैदराबाद की टीम ने जैसा शुरुआत किया था आईपीएल 2025 का, उसके बाद से टीम को लगातार हार पर हार और हार मिलते गई है। सिर्फ 3 मुकाबले हैदराबाद ने जीते हैं और वो तीनों ही मुकाबले काफी ऐतिहासिक मुकाबले हैं, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन सबसे पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच का मिजाज जान लेते हैं। तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है और यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस मैदान पर। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बल्लेबाजों को बहुत मदद देने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गेंदबाज सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करे वो पिटाई से बच सकता है। इस मैदान पर कुल 82 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें से 41% यानी आधे से कम मुकाबले जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, जबकि ऑलमोस्ट 60% यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 10 मुकाबलों में 6 मुकाबले ऐसे हुए हैं जो इस मैदान पर चेज करते हुए जीते गए हैं। इस मैदान का हाईएस्ट टीम स्कोर 286 रन है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी सीजन आईपीएल 2025 के अपने पहले ही मुकाबले में बना दिया था। राजस्थान रॉयल्स उस मुकाबले में टीम के सामने थी। उस मुकाबले में आईपीएल के इतिहास का ये दूसरा सबसे बड़ा टोटल है और ये धमाकेदार शुरुआत थी सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन उसके बाद जो है टीम फुस हो गई। और अगर आप लोएस्ट टीम स्कोर की बात करें तो वो 80 रन है। इस मैदान पर हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट टोटल्स भी हमने देखे हैं और लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट टोटल्स भी देखे हैं। पिछले सीजन इस मैदान पर 6 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें 4 मुकाबले ऐसे थे जहां पर दोनों पारियों में 200 रनों का आंकड़ा जो है वो पार हुआ था। इस सीजन भी हमने कुछ हाई स्कोरिंग मुकाबले इस मैदान पर, इस वेन्यू पर देखे हैं। तो ये वेन्यू जो है बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद अपने होम गेम एटलीस्ट अगर जीत पाती तो कम से कम अभी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में ना होती। सनराइजर्स हैदराबाद उन मौकों को भुना नहीं पाई। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उस पर नजर डालते हैं। तो वेदर रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के मुताबिक मैच नंबर 55 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है और 33% ह्यूमिडिटी, परसेंटेज वाइज ह्यूमिडिटी बहुत कम है, लेकिन हैदराबाद में ये 33% भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी बहुत मुश्किल हो जाएगी, खासतौर पे स्पिनर्स के लिए बॉल को ग्रिप करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि टॉस जीतकर पहले
गेंदबाजी करने का फैसला कप्तान कर सकते हैं, क्योंकि चेजिंग वेन्यू है ये। जैसे कि हमने आपको पिच रिपोर्ट में भी बताया कि 57% मुकाबले जो है वो चेज करते हुए इस मैदान पर जीते गए हैं। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हेड टू हेड आंकड़ों में अगर आप देखें, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, इस मुकाबले से पहले दोनों ही टीमों के बीच 25 बार भिड़ंत हो चुकी है और इन 25 मुकाबलों में हैदराबाद ने 13 मुकाबलों में बाजी मारी है। हैदराबाद की टीम ने एक मुकाबला जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा ज्यादा जो है वो जीता है और दिल्ली कैपिटल्स जिस फॉर्म में है चाहेगी कि वो इस हेड टू हेड आंकड़ों को बराबरी पर ले आए, 13-13 की बराबरी पर आ जाए, क्योंकि अब 26वां मुकाबला दोनों ही टीमें खेलने के लिए तैयार है, जिसमें एक मैच ज्यादा 13 मुकाबले जो है वो हैदराबाद ने जीते हैं। अब हैदराबाद की टीम के पास वैसे तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो पॉइंट्स टेबल काफी इंटरेस्टिंग है हैदराबाद का। अभी अगर आपको हम पॉइंट्स टेबल बताएं तो दो टीमें इस सीजन अब तक बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। एक ये टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे पहले क्रॉस कर दिया, और दूसरा है राजस्थान रॉयल्स। अब आप ये देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है सनराइजर्स हैदराबाद का पॉइंट्स टेबल पर सिनेरियो। उनके नीचे की टीम बाहर हो चुकी है, उनके ऊपर की टीम बाहर हो चुकी है। हैदराबाद 9वें नंबर पर है, लेकिन अभी भी चांसेस बने हुए। लेकिन हैदराबाद के चांसेस कब खत्म होंगे मैं बताता हूं आपको। बहुत ही सिंपल है। हैदराबाद के यहाँ पर 10 मुकाबले हो चुके हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबलों में हार है, -1.192 की नेट रन रेट है, 6 अंक है। हैदराबाद अपना ये मुकाबला गवा दे, बाहर हो जाएगी। हैदराबाद ये मुकाबला जीत जाए, लेकिन यहाँ पंजाब किंग्स अपना मुकाबला जीत जाए, या गुजरात अपना मुकाबला जीत जाए, या मुंबई अपना अगला मुकाबला जीत जाए, तो भी हैदराबाद बाहर हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद बेस्ट के सिनेरियो में अब यहाँ से ज्यादा 14 अंकों तक पहुंच सकती है हैदराबाद की टीम। और ऑलरेडी 3 टीमें 14 अंकों को पार कर चुकी है, और एक टीम जो है वो 3 टीमें 14 या 14 को पार कर चुकी है, और एक टीम 13 अंकों पर है। तो इस लिहाज से देखें तो मैथमेटिकली सनराइजर्स हैदराबाद अभी बनी हुई है प्लेऑफ्स की रेस में। अगर आपकी फेवरेट टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, तो अभी आप फिलहाल खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपकी फेवरेट टीम बनी हुई है। लेकिन जैसे ही टॉप 4 की टीमों में कुछ भी हलचल हुआ, पहली टीम छोड़ दीजिए आप, बेंगलोर का, बेंगलोर से कोई उतना मतलब नहीं होगा, लेकिन हैदराबाद को क्वालिफाई करने के लिए ये दुआ करनी होगी कि वो खुद भी अपने चारों मुकाबले जीते, और ये तीनों टीम जो है वो अपना एक भी मुकाबला अब ना जीते, और जो कि बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई यहाँ पर 3 मुकाबले मुंबई के बचे हुए हैं, गुजरात के 4 मुकाबले बचे हुए हैं, पंजाब के 4 मुकाबले बचे हुए हैं, इनफैक्ट दिल्ली के भी 4 मुकाबले बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई भी टीम ना जीते, क्योंकि जैसे ही ये चारों टीम, टॉप की 4 टीम 14 या उससे ऊपर के अंकों पर आ जाएगी, वैसे ही हैदराबाद बाहर हो जाएगी, भले ही अपने चारों मुकाबले यहाँ से जीत भी जाए। तो यहाँ अगर हैदराबाद की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 नंबर 2 पर बनी हुई थी शुरुआत में, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे आई है। दिल्ली को 2 बैक टू बैक हार मिली है पिछले 2 मुकाबलों में, इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स जो है वो थोड़ा सा टॉप 4 की रेस से भटक गई है। दिल्ली की बात करें तो 10 मुकाबले दिल्ली ने भी खेले हैं, लेकिन 6 मुकाबलों में जीत है, 4 मुकाबले गंवाए, +0.362 की नेट रन रेट है और 12 अंक है। दिल्ली को क्वालिफाई करने के लिए अपने 4 में से 2-3 मुकाबले कम से कम जीतने पड़ेंगे, तब जाके दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स की रेस में बनी रहेगी या क्वालिफाई कर जाएगी। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो यहाँ हैदराबाद ने सिर्फ 2 मुकाबलों में बाजी मारी है, 3 मुकाबले गंवा दिए। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का भी सिनेरियो वैसा ही है, 2 मुकाबलों में जीत है और 3 मुकाबलों में हार है। लेकिन दिल्ली यहाँ ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कैपिटल्स अगर इस मुकाबले को हारती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये मुकाबला बस अब ऐसा है कि भाई आओ और जितने रन हो सके फ्रीली खेलो, अगले सीजन की तैयारी करो, क्योंकि अब यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त एलिमिनेट नहीं हुई है, लेकिन एलिमिनेट किसी भी पल हो सकती है। इस मुकाबले में हार कर हो जाएगी, या अगर इस मुकाबले को जीत भी जाती है, जैसे ही ऊपर की टीमों में हलचल होगी सनराइजर्स हैदराबाद ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिकली बनी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पर सबसे पहले बात करेंगे। फाफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी आपको, फिर आएंगे करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा।
फाफ डुप्लेसिस बहुत ज्यादा मुकाबले अभी इन्होंने खेले नहीं है, लेकिन अगर आप देखें अभिषेक पोरल के लिए सही जा रहा है ये सीजन, करुण नायर के लिए अच्छा जा रहा है, केएल राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम बल्लेबाजी में वैसा कुछ कमाल भले ही ना कर पाए हो, लेकिन गेंदबाजी में जब भी आते हैं इंपॉर्टेंट विकेट लेकर दे रहे हैं अपनी टीम को। मिचेल स्टार्क के लिए अच्छा सीजन जा रहा है, मुकेश कुमार हो, मोहित शर्मा हो, ओवरऑल पूरी टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यही वजह है कि अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। वहीं अगर आप हैदराबाद की बात करें तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, मोहम्मद शमी, लेकिन कोई भी खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। एक भी खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पर। अभिषेक शर्मा ने जरूर 300 का आंकड़ा जो है रनों का पार किया हो, लेकिन कंसिस्टेंटली वो भी रन नहीं बना रहे हैं। इस वजह से अब अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है तो ट्रेविस हेड आउट हो जाते, ट्रेविस हेड थोड़ी देर टिके रहते तो अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते। तो इनकंसिस्टेंसी की वजह से टीम जो है वो इस पोजीशन में है कि अब टीम को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और टीम ऑलमोस्ट जो है वो बाहर हो गई है। भले ही मैथमेटिकली बनी हुई है, नाम के आगे ई नहीं लगा है, लेकिन वो बहुत जल्द ई लग जाएगा। बात करते हैं हमारे प्रेडिक्शन की कि हमको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। लगातार हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन हमारी सही साबित हो रही है। अगर सीएसके वर्सेस आरसीबी वाला मैच आपने देखा हो, हमने उस मैच से पहले जो प्रेडिक्शन की थी कि आरसीबी की टीम उस मुकाबले को जीतेगी, और प्रेडिक्शन गलत होते होते रह गई थी, लेकिन 2 रनों से अंत में आरसीबी ने मुकाबला जीता। अब ये मुकाबला थोड़ा डाइसी है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नथिंग टू लूज है और एवरीथिंग टू लूज दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्शन करना, बट इस मुकाबले में 70 to 80% जो हमारी प्रेडिक्शन है वो है सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को जीतने जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स के पास दिल्ली कैपिटल्स 30% से भी कम चांसेस है कि इस मुकाबले को जीतेगी। तो अब दोनों ही टीमों, हमने 100% प्रेडिक्शन नहीं किए, तो ऐसे में कोई एक टीम को चुनना बहुत जरूरी है। तो हम इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जा रहे हैं, भले ही 70% हो चाहे 100% हो या 100% ना हो। तो सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में जीत रही है, ये हमारी प्रेडिक्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी प्रेडिक्शन बताइए, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उस मुकाबले में आपके हिसाब से कौन सी टीम बाजी मारेगी।